हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है। तो चलिए आज देख लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज पूर्णिमा भी है और सोलर इक्लिप्स भी है और भी कुछ कुछ है, और किस राशि में क्या पड़ रहा है ये सब कुछ जो लोग ज्योतिषी जानते हैं या फिर जिनको इसका नॉलेज है उनको पता है। मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मुझे टैरो से आता है और मैं टैरो से ही बताती हूँ। और मैं ये बता सकती हूँ कि जो लूनर इक्लिप्स है और फुल मून है इसका ट्विन फ्लेम पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या क्या आपको रिचुअल्स करने हैं ये तो आप लोग जानिए कि क्या क्या आपको करने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और क्या क्या आप नहीं करोगे। ये सब तो आप लोगों को अलग वीडियो में आपको बताने पड़ेंगे, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, एनर्जी अपडेट देना कि ट्विन फ्लेम के ऊपर लूनर इक्लिप्स का और फुल मून का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपने टैरो कार्ड के हिसाब से ही बताऊंगी एनर्जी में क्या फ्लक्चुएशन आते हैं, और इसका असर तो मुझे 1-2 दिन पहले से ही दिखाई दे रहा है, जैसा कि दिखाई देता है। ठीक है, तो जो भी लूनर इक्लिप्स आते हैं उसका और फुल मून का मतलब मिक्सअप एनर्जी हो गई है, और इस एनर्जी का इफ़ेक्ट 2-3 दिन पहले से 2-3 दिन बाद तक रहता है। तो देख लेते हैं कि करंट एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ा है ट्विन फ्लेम के ऊपर। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने लोग वीडियो देखते हैं और उतने लाइक्स नहीं आते हैं। तो सबसे पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो लोग करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो गाइड कीजिए एंजल्स की डिवाइन फेमिनाइन का क्या असर पड़ेगा या क्या असर है लूनर इक्लिप्स का और फुल मून का, क्या करंट एनर्जी उनकी है। हालांकि मुझे कल से ही एनर्जी में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था फेमिनाइन की एक एनर्जी में, और पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव वे में एनर्जी का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज देख लेती हूँ कि आज क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। चलिए इसको रख देती हूँ। जस्टिस की एनर्जी है। मून की एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी है। मजिशियन की एनर्जी है। टावर की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। चलिए हो गई। कार्ड जितने आने थे आ चुके हैं। ठीक है, देखिए अब मैं बता देती हूँ। कल जो एनर्जी थी बस वैसी ही है लगभग, लेकिन कुछ एनर्जी में चेंजेस आए हैं। अब आपको बता देती हूँ क्या है एनर्जी में। देखिए ये फुल मून में और लूनर इक्लिप्स में जो एनर्जी के फ्लक्चुएशन हुए हैं उसमें फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगी। ठीक है, वो फेमिनाइन एनर्जी में रहते हुए भी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए भी कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगी। ठीक है, और कुछ फेमिनाइन ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रिक्ट डिसीजन तो ले, लेकिन जैसे होता है ना अफसोस करके, कि देख सकते हैं टावर का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो वो मतलब जैसे उनको ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ों को छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, या समझने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर ज़बरदस्ती मान रही हैं। जैसे होता है ना, देखिए वीडियोस में बनाती हूँ और ये देखिए कार्ड तो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार निकलते हैं। मैं तो नहीं निकालती हूँ कार्ड। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो तो इसके लिए मैं जिम्मेवार तो नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आप लोग, जैसे कि जो लोग लो वाइब्रेशन में हैं या जर्नी को ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। ठीक है,
या तो वो नेगेटिव कमेंट करेंगे या फिर उदास बैठे रहेंगे कि क्यों मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे भगवान ने क्यों सजा दी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपको ये इंडिकेशन करता है कि आप जर्नी को ना एक्सेप्ट तो कर रहे हो, लेकिन मजबूरी में एक्सेप्ट कर रहे हो। देखिए, तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, यही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है कि जर्नी को अगर आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि देखिए बहुत सारी फेमिनाइन है ना, मैं देखती हूँ वो बड़ा खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हैं जर्नी को, अपनी पॉजिटिव कमेंट भेजती हैं, लाइक्स भेजती हैं, और वही फेमिनाइन लाइक्स भेजती हैं जो जर्नी को खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हैं। और जो लोग मेल भी हैं ऐसे, मेरे वीडियोस को मेल बहुत ज़्यादा देखा करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ ये क्लियरली कि मेल जो हैं, जो फेमिनिन एनर्जी में बहुत देखते हैं, क्योंकि मैं एनर्जी पिक करती हूँ, मुझे पता है ना, तो वो देखते हैं। बट कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा अफसोस लगता है कि मैं क्यों हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को कि इस जर्नी में जो फीमेल है बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा ईजिली वे में जर्नी को कंप्लीट करती है, उनके लिए बहुत आसान हो जाती है। मतलब कंपैरिजन में, हालांकि जर्नी तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन कंपेयर करने के लिए मैं बताती हूँ कि अगर मेल बॉडी है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी जर्नी को समझने में, कंप्लीट करने में, क्योंकि वो बीच बीच में अपना माइंड भी लगाते रहेंगे, ठीक है। बीच बीच में अपना दिमाग घुसाते रहेंगे, सवाल जवाब करते रहेंगे, और जब बैलेंस में रहेंगे तब तो ठीक है। जब एनर्जी फ्लैक्चुएट करेगी वो सवाल जवाब खड़ा कर देंगे, ऐसा आपने क्यों कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये बात गलत है, ये बात से, तो वो अपना दिमाग उसमें घुसा देंगे। तो ये चीज़ें उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज लेके आती है उनकी जर्नी में, ठीक है। और वही फेमिनाइन जो सरेंडर मोड पे होती है, एकदम धीरे धीरे से अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, खुशी खुशी आगे बढ़ रही हैं, सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही, और पूरी जर्नी यही है। आप सोचोगे कुछ और है जर्नी, कुछ और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो आप गलत फहमी में हो। जो पूरी जर्नी है वो यही है, यही है कि आप कितना जल्दी जर्नी को एक्सेप्ट करते हो, उतना ज़्यादा डिवाइन जो है आपको वर्क देते हैं, आपसे काम लेते हैं, उतना ज़्यादा वो हैप्पी होते हैं और आपको पेन से रिलीफ मिल जाता है। लेकिन आप जितना देर से जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ये वाली स्थिति आपकी होती है। टावर का कार्ड, ठीक है। बहुत झटके मिलेंगे, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, जर्नी तो कंप्लीट करनी ही है। उसके बाद देखिए, जो फेमिनिन खुशी खुशी करती हैं, ये मजिशियन का कार्ड आप देख सकते हो। ये ना मतलब है कि भाई अब आप जो चाहो मैनिफेस्ट करो, जो चाहो 3D में। आपने डिवाइन के काम को अपना काम समझ लिया है, अपनी मर्जी बना ली है, डिवाइन की मर्जी को अपनी मर्जी बना ली है, तो ये आएगा आपके साथ, ठीक है। ये होगा आपके साथ, मैनिफेस्ट करोगे, फिर रोओगे धोगे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मेरे से बात, आपके पास इज्जत होगा, पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, सब कुछ आप करते हुए भी आप करता नहीं होते हो। आप सिर्फ दिखावे के लिए आप बैठे होते हो, करने वाला कोई और होता है, ठीक है। तो चलिए, कुल मिला के मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो यही है कि जो फेमिनिन जो है खुशी खुशी अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर ले आती है। बैलेंसिंग का कार्ड है, आप देख सकते हो, हीलिंग का कार्ड है, ठीक है। हीलिंग का काम करती है, लोगों की मदद करती है, ठीक है। जो लोगों की मदद करती है, किसी इल्यूजन में नहीं रहती है, किसी भी भ्रम में वो नहीं रहती है, उसके साथ ही जस्टिस होता है, ठीक है। तो अब जर्नी आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करनी है, रो धो के एक्सेप्ट करनी है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ कि हुआ क्या है, लूनर एक्लिप्स में हुआ क्या है और होगा क्या, ठीक है। तो देखिए, जो फेमिनिन है पावर में आ चुकी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हुए, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हुए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए वो सबके लिए जस्टिस देंगी, सबके लिए भला चाहेंगी, जो सबके लिए सब कुछ करने को रेडी हो गई हैं, उनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेगी, ठीक है। क्लियर कट बिल्कुल एनर्जी है, उनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकती है 3D में, जो चाहे। उनको जो भी कमी हो या उनको ऐसा लगता हो कि मेरे लाइफ में सोलमेट नहीं है,
सोलमेट भेज दिया जाएगा। ओके, अब आप इस पर भी क्वेश्चन मार्क यहाँ मत लगाना है। अगर डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। ईगो में मत रहो, आप पर्सनली गाइडेंस लो और जर्नी में आगे की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। अपने आप को तकलीफ मत दो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, मैं आज एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें रिसीव हो रही हैं। तो देखिए, जो लोग एक्चुअल में सोल पर्पस करना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअल में अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है, मैं उनके लिए एक ऑफ़र दे रही हूँ कि वो मुझसे फ्री में सलाह ले सकते हैं। उनके लिए फ्री है, एक काउंसलिंग फ्री है, ठीक है, उनके लिए ही है। लेकिन जो अभी जर्नी को बैलेंस ही नहीं कर पाए हैं, समझ ही नहीं पाए हैं कि इनर मस्कुलाइन क्या एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी क्या होती, बैलेंसिंग क्या होती, इनर वर्क क्या होता है, अभी कुछ समझ ही नहीं है, तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो जाइए ईमेल पे, और जिनके पास तो व्हाट्सअप नंबर पहले से है तो वो तो मुझसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं और कभी भी मुझसे बातचीत नहीं किया है जिन लोगों ने, वो मेरे ईमेल आईडी पर जाइए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं फ्री की काउंसलिंग दूंगी उनको, एक सेशन में फ्री की दूंगी। जो लोग सोल पर्पस करना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। तो फिर से आगे बढ़ती हूँ कि यहाँ फेमिनाइन रोध होकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ेगी या खुशी खुशी आगे बढ़ेगी, लेकिन उनको डिवाइन का वर्क करना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, गुरु काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुँच चुके हैं। अब पीछे वो एनर्जी नहीं लौटेगी। फेमिनाइन ऐसी एनर्जी होती है कि जो एक बार कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया, ठीक है, ऐसी एनर्जी होती है। वो जब तक इल्यूजन में रहती है तभी तक रहती है, ठीक है। मून की एनर्जी में जब तक वो रहती है तब तक रहती है। जब वो सन की एनर्जी में आ जाती है ना, फिर वो पीछे नहीं लौटती है, ठीक है। तो जिनकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, जिन फेमिनाइन की एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, जिनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो अपना सोल पर्पस 100% करेंगी ही करेंगी, ठीक है। और उसमें वो पीछे नहीं हटने वाली हैं और उनको उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक। जस्टिस होगा उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। टावर का कार्ड आपको सिर्फ उनके लिए है जो फेमिनाइन रोध होके अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, या ये सोच रही हैं कि मुझे तो छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे डिवाइन ने क्यों दिया ट्विन फ्लेम जर्नी, या फिर मैं क्यों हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में, वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें, कुछ बातें, हाँ, जिनको लग रहा है या लग सकता है कि हाँ ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, डिवाइन ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, और जहाँ तहाँ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते होंगे, तो उनके लिए है ये टावर का कार्ड। उनको अभी भी कुछ झटके लग सकते हैं। तो ये परसेंटेज है भाई, देख लीजिएगा आप लोग किन के हैं ये कार्ड, आप लोग देख लीजिएगा कि किन को झटके मिलने वाले हैं, देख लीजिएगा। वरना जो फेमिनिन बैलेंस है उनको कोई झटके वटके यहाँ नहीं मिलेंगे। 2 कार्ड बैलेंसिंग के आ गए, देख ही सकते हैं। हीलिंग जिनकी कंप्लीट हो गई, एनर्जी जिनकी बैलेंस हो गई है, फेमिनिन एनर्जी में है, मैनिफेस्ट कर रही चीज़ों को, यहाँ देख सकते हैं। मेजर अरकाना से ही सारे कार्ड हैं, सारे कार्ड मेजर अरकाना से ही हैं, ठीक है। एक कार्ड छोड़कर, 7 ऑफ वॉन्ड्स को छोड़कर, क्वीन ऑफ कप्स को छोड़कर, सारे कार्ड मेजर अरकाना से ही हैं। और जब भी मैं एनर्जी निकालती हूँ, मेरी एनर्जी में मेजर अरकाना कार्ड ही ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मैं हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हूँ और मेरे साथ यही एनर्जी रेजोनेट करती है, ठीक है। और मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है फेमिनिन की एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मस्कुलाइन की एनर्जी, क्या उनकी एनर्जी में चेंजेज आए हैं, गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्या सोच रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, देख सकते हैं। यहाँ फेमिनिन स्टैंड लेगी और यहाँ चेंजेज ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाईली पॉजिटिव पहला ही कार्ड काफ़ी, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ 9 ऑफ कप्स है, और क्या चाहिए, ठीक है। बहुत खूबसूरत एनर्जी।
चलिए कप्स आ रहा है आपकी तरफ, आपकी तरफ बढ़ चले हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत एनर्जी गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन मस्कुलिन। क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन? 9 ऑफ वॉन्ड्स पूरे एफर्ट के साथ। थैंक यू सो मच। चलिए हो गए कार्ड, आ गए सफिशिएंट। टू ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। चलिए बहुत खूबसूरत एनर्जी, यहाँ तो बहुत सारे कार्ड हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मैं सारे कार्ड लूँगी। या बहुत खूबसूरत, यहाँ पर वो आपकी तरफ बढ़ चले हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 4 ऑफ 5 ऑफ कुछ, लेकिन उनकी एनर्जी फ्लैक्चुएट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ सोर्ड्स के 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है, सोर्ड्स के 2 कार्ड हैं। ठीक है, सरेंडर मोड पे है वो बिल्कुल, और सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इमोशनल हैं, ठीक, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, ठीक है। स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब समझदारी के साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि देखे बिना देखे जाने सुने सिचुएशन को ऐसा कर देंगे, नहीं, वो सब कुछ देख के, क्योंकि देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ। तो जो किंग होते हैं ना, ऐसा नहीं करते हैं कि कुछ भी काम को कर जाते हैं, ऐसा नहीं है, सोच समझ के पूरे डिसीजन को लेते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। जब क्वीन ऑफ कप यहाँ आएगी तो यहाँ तो किंग को आना ही है, ठीक है। तो यहाँ आपकी तरफ बढ़ चले हैं और बातचीत हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल बात भी हो सकती है और 3D में आपको कुछ कमिटमेंट भी मिल सकता है। कुछ चीज़ें आपकी मानेंगे, सारी बातें नहीं मानेंगे, कुछ बातें आपकी मान सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और कुछ अपने स्पिरिचुअल जर्नी के विषय में आपको बता सकते हैं कि तुमको ऐसा 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 करना चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, यहाँ तुमको स्टैंड लेना चाहिए, यहाँ नहीं लेना चाहिए। तो कुछ चीज़ें यहाँ है। देखिए ये क्या कहते हैं, सोर्ड्स के कार्ड में जो दोनों कार्ड होते हैं, एक 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और एक 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये नेगेटिव नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कार्ड फिर भी आ गया है सोर्ड्स का, ये है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर देने वाला है। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ मैंने बताया कि 2 तरीके की एनर्जी निकल के आई है। तो ये उन फेमिनिन के काउंटर पार्ट की एनर्जी है जो कि अपनी जर्नी में अभी भी वहीं पड़ी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उनके लिए यहाँ एनर्जी का फ्लैक्चुएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको ट्रिगर मिल सकता है, ठीक है। उनके काउंटर पार्ट जो हैं वो कुछ बहस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सही, लेकिन लड़ के आ जाएंगे आपसे, झगड़ के आ जाएंगे, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, ठीक है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनके लिए ये एनर्जी है। स्पिरिचुअल टॉक होगा, ठीक है। तो जैसे 2 तरीके की एनर्जी यहाँ है, उसी तरीके के 2 तरीके की एनर्जी यहाँ, ठीक है। अब स्टेबल लाइफ तो यहाँ देख ही सकते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक
ठीक है। तो स्टेबल लाइफ तो वो जीना चाहते हैं, 3D में स्टेबल लाइफ ही चाहते हैं वो, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ चलती है, उसकी वजह से उनको ये सब स्टैंड लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो मस्कुलिन एनर्जी में भी काफ़ी चेंजेज आए हैं, इमोशनल हो रखे हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो मतलब कुछ फेमिनाइन पर ऐसा होगा कि मतलब उनके काउंटर पार्ट जो है वो उनको ट्रिगर दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनके साथ एक अच्छा बातचीत कर सकते हैं बिना ट्रिगर दिए, ठीक है। तो कुल मिला के यही थी एनर्जी, करंट एनर्जी। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।